और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मैनपाट से। देखिए, आज से बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होनी, औपचारिक शुरुआत करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट पहुंच चुके हैं, जहां पर वो देखिए सभी विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मंत्रीगण भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। दिलीप मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। दिलीप से भी जानकारी लेंगे। दिलीप, अपडेट दीजिएगा। तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच में जेपी नड्डा का जो काफिला है वो अंदर प्रवेश कर चुका है। लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की गाड़ी अंदर जा चुकी है और तमाम जो सुरक्षा कर्मियों की जो गाड़ी है, जो अफसरों की जो गाड़ी है, वो उसका काफिला आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो पूरा काफिला है ये यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस, जो तमाम जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, जो बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच उनको अंदर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा की सिर्फ गाड़ी अंदर गई है, उसके अलावा किसी भी की भी गाड़ी अंदर नहीं गई है। डिप्टी सीएम भी साथ में है, मुख्यमंत्री भी साथ में है और तमाम जो अफसर हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं वो अंदर पहले से ही है। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब वो यहाँ पे उनका उद्बोधन सत्र होने वाला है। इससे पहले वो कल्प वृक्ष लगाएंगे और उसके बाद जब एक माँ के नाम पर जो पौधे लगाएंगे, उसके बाद फिर से प्रशिक्षण के कार्यक्रम में शामिल होंगे, विधायकों को और सांसदों को संबोधित करेंगे। जी तो देखिए, जानकारी दिलीप दे रहे हैं। जेपी नड्डा प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। और देखिए, जहां पर बीजेपी के मंत्री, विधायकों को, सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कई विषय में प्रशिक्षित किया जाएगा। तमाम दिग्गज इस दौरान पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और ट्रेनिंग देंगे। साथ ही बीएल संतोष पहुंचेंगे और समापन में देखिए अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। तमाम बड़ी जानकारी वहां से सामने निकल कर आ रही है। दिलीप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। दिलीप, और तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं वहां से तो दिखाइएगा दिलीप, और भी अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी सुरक्षा की बात है। वो अंदर हमारे साथी हैं खोमन साहू, वो अंदर से लाइव सीधे दिखाने के लिए मौजूद है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिब्बत सेटलमेंट का जो कैंप है वहाँ की ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अंदर जूम करके दिखा दीजिए प्रशांत कि किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है, आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको अंदर की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से जो पौधरोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर भी आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसकी भी आपको तस्वीर दिखाइए प्रशांत की किस तरीके से यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया है। और यहाँ पर पौधे जब लगा लेंगे, कल्प वृक्ष के पौधे लगाएंगे, कदम के पौधे लगाएंगे, तमाम जो पौधे हैं उनको लगाने के बाद जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद यहाँ से वो सीधे ट्रेनिंग स्थल के लिए रवाना होंगे। अब देखिए, ट्रेनिंग स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरा जो काफिला है उनका, जो उनके साथ में जो लोग हैं सब निकल रहे हैं, ट्रेनिंग स्थल के लिए निकल रहे हैं। वो पौधा लगा चुके हैं। तो ये बहुत तेजी के साथ ये हो रहा है कार्यक्रम। इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 घंटे का विलंब से ये कार्यक्रम शुरू हो पाया है मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, विमान उतरने में भी कठिनाई हुआ। उसके बाद अब ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और रात 9:30 बजे तक अलग अलग सेशन होंगे और वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा विधायकों और सांसदों को। बिल्कुल। तो देखिए, औपचारिक शुरुआत होगी, फिर प्रशिक्षित करने का जो कार्यक्रम है विधायकों को, सांसदों को शुरू हो जाएगा। और हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। खोमन मौजूद है और देखिए, जैसे कि दिलीप अपडेट दे रहे हैं कि जेपी नड्डा अंदर एंटर कर चुके हैं कार्यक्रम स्थल में। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अब हो जाएगी, जहां पर तमाम दिग्गज भी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद जो कि विधायकों को, सांसदों को, तमाम मंत्रियों को प्रशिक्षित करते हुए नजर आएंगे। और प्रशिक्षण का जो मेन मकसद क्या है इस कार्यक्रम का? देखिए, जो बीजेपी है पूरे देश भर में अपने सांसदों और विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षित कर रही है। क्योंकि देखिए, मोदी की गारंटी की बात जब होती है और विधायकों को उसको क्रियान्वयन करना होता है अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो सांसद हो। क्योंकि सरकार, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है, हमेशा कसरत करते रहती है, हमेशा अपने विधायक और जो सांसद है उनको एक्टिव रखती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो नए पहली बार चुन कर आए हुए हैं, कई सांसद हैं जो पहली बार चुन कर आए हुए हैं, और उनको राजनीति में लाने के बाद उनको मांझने की कोशिश की जाती है कि आप जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि जनता ने हमें बनाया है। हम लोगों ने किया है बायोडायवर्सिटी पार्क पे एक पेड़ माँ का नाम अभियान, जो
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। तो इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम सब लोगों ने वृक्षारोपण किया है। सर, मैनपाट प्रशिक्षण शिविर के लिए चुना गया है। तक यहाँ जेपी नड्डा रहेंगे, उसके बाद वो सीधे यहाँ से फिर बाई सड़क निकलेंगे और उसके बाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से फिर से वो रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेनिंग है, ऐसी जानकारी है कि 9:30 बजे रात तक चलेगी। अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग जो लीडर्स हैं वो संबोधित करेंगे, उनको राजनीति का ज्ञान देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त 3 दिनों तक ये पूरा ट्रेनिंग का सेशन चलने वाला है। तो ऐसे में कल शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ और भी जो नेता है वो भी यहाँ के जो विधायक और सांसद को ट्रेनिंग देंगे। सबसे इसके साथ ये है कि जितने विधायक और सांसद यहाँ पहुंचे हैं काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दिए। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, सबका यही कहना था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम सीखना चाहते हैं, हमारे सीनियर लीडर से सुनना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और बीजेपी छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर प्रधानमंत्री बना देती है तभी बना पाती है जब इस तरीके से ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है और फिर वो नेता मंचते हैं और देश के बड़े बड़े जो पद हैं बीजेपी के संगठन के, वहां तक पहुंचकर बीजेपी का और देश का नाम रोशन करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रशिक्षण शिविर का जो मकसद है वो भी दिलीप समझा रहे थे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर आप साफ देख पा रहे हैं तमाम मंत्री, विधायक, सांसदगण मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा के अवतार में नजर आ रहे हैं। और देखिए, जेपी नड्डा कार्यक्रम में औपचारिक शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो भव्य स्वागत भी सभी का किया गया। तो आपको सभी मंत्री, विधायक और सांसदों के सर पर पगड़ी नजर आ रही होगी। तो छत्तीसगढ़ी परंपरा के साथ, सरगुजा के रीति रिवाज के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको मैन पार्ट से दिखा रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही अजय जामवाल नजर आ रहे हैं। खोमन हमारे साथ जुड़े हुए। खोमन, तस्वीरें भी दिखाइए, अपडेट भी दीजिए। खोमन। देखिए रसिका, बहुत बड़ा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और ये देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया और उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारत माता जय के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव, वो भी मौजूद हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद थोड़े देर बाद प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण है रसिका, कितना महत्वपूर्ण है रसिका, उससे ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ है। और ये देखिए, तमाम जो विधायक हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो अंदर चले गए हैं। कुछ देर बाद इसी प्रदर्शनी का जो है वो अवलोकन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए रसिका, तो पार्टी के आने वाले 2028 की चुनाव की नींव जो है आज जेपी नड्डा रखकर जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत लंबा सोचती है और यही कारण है कि मैन पार्ट को चुना गया है, ताकि आने वाले 2028 के चुनाव में उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नींव रखना चाहती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कामकाज है, उनको कैसे जनता के बीच जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लेके जाए। तस्वीर दिखाते रहिए दुर्गेश, क्योंकि तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सांसद और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, उनके अंदर जो उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से और अनुराग सिंह देव सर पहुंच गए हैं। आप तो उत्साहित ही हैं, किस तरीके से आप आगे कार्यक्रम? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है और उत्साहजनक तरीके से स्वागत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वृक्षारोपण भी किया है, उसकी शुरुआत की है और कल्प वृक्ष का रोपण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और अब ध्वजारोहण के बाद प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सत्र आरंभ होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि सरगुजा को ये अवसर मिला है आतिथ्य का। विधायक, सांसद सभी 3 दिन प्रशिक्षण लेंगे यहाँ। मांदर की थाप में संस्कृति तमाम चीज़ें स्वागत।
देखिए, जिस क्षेत्र में होता है वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, ये सभी हमारे स्वागत के उपक्रम में शामिल रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को एक साथ इनबिल्ड करके इस प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने का काम किया गया है। कितने पाली में होने वाला है सर प्रशिक्षण? आज कौन कौन? देखिए, कुल 14 सेशंस होंगे 3 दिन में, और 3 दिन के 14 सेशन में अलग अलग वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरुआत करेंगे, संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री समापन करेंगे। आपने सुना किस तरीके से रसिका प्रभारी है अनुराग सिंहदेव, वो बता रहे थे कि जो 14 पाली है उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हैं। वो लगातार कल रात से ही निरीक्षण कर रहे थे, और एक चीज़ साफ तौर पर है कि सुशासन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोर दे रही है, उसको लेकर जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है रसिका, उससे ही समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये उनका दौरा होने वाला है। क्योंकि 2028 का चुनाव केंद्र बिंदु में रखकर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कामकाज को कैसे आम जनता के बीच जाना है, कैसे पार्टी की छवि को लेकर काम करना है, उसको लेकर आज एक प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री है, चूंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में कृषि को कैसे विस्तारित करना है, कृषि को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर भी कामकाज होना है। और ये देखिए तस्वीर दिखाते रहिए दुर्गेश, क्योंकि ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय जो गृह मंत्री है वो भी यहाँ रहने वाले हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद है, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, क्योंकि शुभारंभ करेंगे, उसके बाद 14 जो पाली में इस प्रशिक्षण का कवर करना है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी आज का प्रशिक्षण जो 3 दिन चलने वाला है वो रहने वाला है रसिका। बिल्कुल खोमन, तो देखिए वहां से तस्वीरें लगातार खोमन दिखा रहे हैं। खोमन तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ थोड़ी देर में हो जाएगा, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रीगण, विधायक, सांसद मौजूद हैं, जहां पर अलग अलग बिंदुओं पर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। खोमन, सभी जो तमाम दिग्गजगण हैं, हम देख रहे हैं कि वो सर पर पगड़ी लगाए हुए हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है खोमन? देखिए, सरगुजा अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, यही कारण है। तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे दुर्गेश, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब सांसद और विधायक यहाँ पहुँचे थे रसिका, तो उनका पैर फकार कर स्वागत किया गया। इसके अलावा गमछा लगाया गया, और जो है कुछ मिठाई खिलाई गई। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने नृत्य किया, सांस्कृतिक नृत्य के तहत उनका स्वागत किया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पगड़ी की रस्म है वो भी निभाई गई। तो कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, देखिए जेपी नड्डा। ठीक है खोमन, लगातार वहां से आप तस्वीरें पहुंचाते रहिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया खोमन।